हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा ही था कि हान र्यूंग एक सर्वेंट बनकर वहां पर काम करने आ चुकी है हेड डिवीज़न में, और यहाँ पर वो यही सोच रही होती है कि चन्ना जिस डिवीज़न में है उसका लीडर चेंज होकर आया है और सुनने में आया है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो अपने ध्यान में होती है मगर तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। दो लोग आपस में बातें कर रहे थे खाना खाते वक्त, जो कि वहां पर मिलिट्री से रिटायर होकर ही आए थे, और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है एकदम से इस छोटी सी बात को लेकर के। एक कहता है कि वो सच में सीक्रेट डिवीजन में जाना चाहता है और दूसरा कहता है कि हाँ ये सब शेखी की बातें हैं, मैं नहीं जाना चाहता। और दूसरा कहता है कि अच्छा तुम अब नखरे कर रहे हो, पहले तुम मरे जा रहे थे, अब तुम्हें पता जो चल चुका है वहाँ का लीडर स्ट्रिक्ट जो है, मगर सच कहूँ तुम फिर भी जाना चाहोगे। इतनी छोटी सी बात को लेकर वो पूरे कंटीन की धज्जियां उड़ा देते हैं। बेचारी सर्वेंट्स इधर उधर भाग रही होती हैं डर के मारे कि कहीं उन्हें चोट ना लग जाए। सच वहीं पर एक बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग औरत भी काम करती है, और तभी एक मेड कहती है मिसेस केम जल्दी से आप इधर आ जाइए वरना फंस जाएंगी। और ये लोग तो एक दूसरे को गाली पे गाली दिए जा रहे थे, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मुझसे ऊपर हो क्या। और इधर ये सब कुछ हमारी हीरोइन चुपचाप शांति से देख रही होती है और कहती है कि सच में हाँ ये लोग कितनी आसानी से अपना आपा खो देते हैं। और इधर हम देखते हैं मिसेस किम को, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी और सहमी हुई होती है क्योंकि उनसे अच्छे से चला नहीं जाता। वो यही सोच रही होती है कि कहीं ये शख्स मुझ पे ना गिर जाए। अरे नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, रुको रुको, मुझे निकल जाने दो। वो बेचारी धीरे धीरे से अपने कदम आगे बढ़ा रही होती है मगर फिर भी वो इंसान हल्का सा उनसे टकरा ही जाता है, और कमर ज़्यादा झुकाने की वजह से उनके कमर में एकदम से अकड़ सी आ जाती है। और ये लोग तो फिर भी घमासान युद्ध पे लगे हुए थे, जैसे किसी एक के मरने के बाद ही इन दोनों को सुकून आने वाला है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं ये सारा का सारा वाकया हमारी हीरोइन चुपचाप खड़ी देख रही थी, जो कि वेस्टेज का ट्रंक लेकर खड़ी हुई थी, और उसे ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उनकी वजह से एक औरत बेचारी जिससे चला नहीं जा रहा, उसे किस तरीके से बुरे तरीके से और घायल होना पड़ा, और उसकी हालत कैसी हो चुकी है डर के मारे। वो सच में ये सारी चीज़ें देख रही थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर वो अपने उसी वेस्टेज को लेकर उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और तभी वो एक शख्स सामने देखता है और कहता है कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। और फिर वो कहती है कि कुछ नहीं। और तभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसे देखने लगता है और कहता है तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है। मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, हमारी हीरोइन अपने हाथ से वो ट्रॉर जो लेकर जा रही थी ट्रैश से भरा हुआ, उसे छोड़ देती है। और जब वो आगे की ओर बढ़ता है तो उसके अंदर जितना भी वेस्टेज था वो सारा उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। और ये देखकर वो सामने वाला तो इतने गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और तभी हमारी हीरोइन बिल्कुल शांत रहते हुए कहती है कि लंच टाइम खत्म हो चुका है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस उस पर चिल्ला रहा होता है और उसे एक टॉवल देकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सफाई करने के लिए रखा गया है, ना कि ये सब बखेड़ा खड़ा करने के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे हम लोगों की सहूलत देते हैं। वो लोग बड़े बड़े मिनिस्टर्स के बेटे भी हैं, कुछ लोग आर्मी ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री से आए हुए लोग हैं। हमारा काम है उन लोगों का ध्यान रखना। यहाँ पे जो भी शख्स काम करता है हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। सुना तुमने? और तुम क्या कर रही हो? मुझे पता था तुम ऐसी ही निकलोगी, मगर तुम कुछ ज़्यादा ही एडवांस निकली। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ आप सबका ध्यान रखते हैं, मिसेस किम की कमर में दर्द हो रहा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और फिर वो कहता है कि तुम्हें मिसेस किम की पड़ी है? अरे वो शख्स जिसके साथ तुमने अभी अभी पंगा लिया है, तुम जानती भी हो वो कैसा है। उसे तो एक पल में गुस्सा आ जाता है, वो तुम पे गुस्सा बहुत बुरे तरीके से निकालने वाला है, निकल जाओ यहाँ से।
और इतनी सारी बातें सुन के हमारी हीरोइन चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। और सच में उसे वहाँ पे मिसेस किम की पड़ी हुई थी, मतलब उसे डर ही नहीं लगता। और वो फिर वही टॉवल सर पे ओढ़े हुए वहाँ से निकल रही होती है और सोचती है कि इस तरीके से मैं यहाँ पर कब तक काम करूँगी और कब किडनैप करूँगी किसी बड़े आदमी को। सच में, मगर इससे अच्छा कोई काम और है भी तो नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और तभी लिफ्ट का साइन होता है कि लिफ्ट खुलने वाली है। वो सामने देखने लगती है लिफ्ट के कि आखिर वो इस लिफ्ट में जाए या नहीं। वो अपने ही सवालों में उलझी हुई थी और तभी एकदम से लिफ्ट ओपन होती है और सामने वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। मगर उसे देखने से पहले ही हमारी हीरोइन अपने पैर को पलट देती है और कहती है कि हाँ, मैं अभी इस लिफ्ट में जाना चाहती हूँ कि नहीं। और इससे पहले कि वो अपना पैर पलटती और दूसरी तरफ देखने लगती, सामने वाला शख्स जो कि कोई और नहीं वू शिंग यानी कि किम ह्यून उसका पति ही खड़ा था। और वो उसे दूर से देख लेता है, मगर टॉवल की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। और फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम लिफ्ट के अंदर आने वाली हो या नहीं। मगर हमारी हीरोइन कोई भी जवाब नहीं देती और इत्तेफाक से हमारा हीरो भी उसकी शक्ल देख नहीं पाता कि वो उसकी बीवी ही है। और फिर मगर उसे डाउट ज़रूर होता है उसकी हाइट देखकर, उसका फिगर देखकर कि ये सब कहीं मिलता जुलता है। मगर फिर वो गुस्से में कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अंदर नहीं आना तो ये लिफ्ट जा रही है। और साथ में ही वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकले। इससे पहले कि दरवाज़ा बंद होता, हमारी हीरोइन पलटकर उस लिफ्ट की ओर देखने लगती है और आंखें भर के जब वो देखती है तब वो हमारे किम ह्यून का हल्का सा चेहरा ही देख पाती है। मगर फिर भी बेचारी उसे कैसे पहचानती, क्योंकि उसने तो कभी अपने पति को देखा ही नहीं था जो इस वक्त बिल्कुल उसके सामने था। पर हाँ, उसे उसका ऑरा देखकर कुछ अजीब लगता है और वो कहती है कि ये इंसान काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, आखिर ये कौन है। और तभी पास खड़े लोग बातें करने लगते हैं, अरे तुमने देखा उसे, अरे वो वही है ना, वो न्यू टीम लीडर है ना सीक्रेट एजेंसी का। अरे हाँ, सच में वो देखने में तो ठीक लग रहा है मगर वो बहुत ही खतरनाक है, सच में सबका दम लेकर रखा है। और तभी फिर हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि अच्छा, तो यही है वो नया लीडर जो अभी अभी आया है। हाँ, मैंने मिस कर दिया, मैं उसे देख नहीं पाई। और तभी उन लोगों की आपस में बातें चल रही होती है और हमारी हीरोइन उनकी ओर देखने लगती है कि सच में आजकल वो हॉट टॉपिक बना हुआ है। और तभी वो लोग बातें करते हैं कि तुम्हें पता है वो ट्रेनिंग करके अफ्रीका से आया है, उसने बचपन से ही ये सारा काम शुरू कर दिया है, उसने बहुत सारे मिशन कंप्लीट किए हैं, सुना है वो बहुत बड़े ओहदे पर भी है। और हीरोइन धीरे धीरे बातें याद करने लगती है कि हाँ, उसके बारे में चर्चा भी ऐसे ही हो रही है। हाँ, इसमें कुछ खास है, शायद मैं इसे किडनैप कर सकती हूँ। मतलब कि बेचारी अपने ही पति को किडनैप करने के बारे में सोच रही है और अपने पति को ढूंढेगी उससे। हाँ, बड़ी अजीब बात है। और इधर देखते हैं हम कि वही गुस्से वाला आदमी फिर से हमारी हीरोइन के ऊपर गुस्सा उतार रहा होता है और अपने कपड़े फेंक कर कहता है कि ये लो, इसे अच्छे से साफ करो। हाँ, हफ्ता हो चुका है मगर इसकी बदबू अभी तक नहीं गई, अभी तक मुझे सब्जियों की गंदी बदबू आ रही है, समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम अच्छे से काम नहीं कर सकती क्या? और ये सब कुछ देखकर हमारी हीरोइन फिर से वही ब्लैंक फेस लेकर कहती है कि अच्छा, हाँ, मैं 20 बार धो चुकी हूँ इसे, मगर समझ में नहीं आ रहा कि इसमें बदबू कैसे आ सकती है। अब कौन से साबुन से धोऊं उसे? और तभी फिर वो शख्स उसे गुस्से में देखता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? और फिर वो कहती है कि हाँ, सांग वुक चेन, तुम्हारे कपड़ों के ऊपर लिखा हुआ है, मैं पढ़ सकती हूँ और ये वाली लैंग्वेज भी मुझे अच्छे से आती है। और ये सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो हमारी हीरोइन को गुस्से में देखना चाहता है मगर वो तो कोई रिएक्ट करती ही नहीं है। और फिर वो कहता है कि सच में तुम शुरू से ही ऐसी हो क्या? मतलब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारे साथ कैसे पेश आ रहा है? और फिर वो कहती है कि हाँ,
तुम ये सारी बदतमीजी कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? और एकदम से एक लड़की के मुंह से ऐसी बात सुन के वो तो हैरान परेशान और मन ही मन खुश होने लगता है कि यार क्या लड़की है। और फिर कहता है कि सच में क्या तुम ऐसी ही हो, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड? तुम्हें नहीं लगता कि लड़कियों को ये बात करते वक्त थोड़ा सा शर्माना चाहिए? और फिर वो सामने देखने लगती है, कहती है नहीं, तुम मुझ पे बहुत ज़्यादा ही अपना गुस्सा निकाल रहे हो और तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो साफ साफ बताओ ना, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? और ये बात सुन के वो बेचारा तो मतलब पहलवान इस वक्त बिल्कुल ही छुई मुई सी हीरोइन बन चुका था, जबकि हमारी हीरोइन बिल्कुल इस वक्त सॉलिड पहलवान। और फिर वो कहता है कि अच्छा, अगर मैं कहूँ कि हाँ तो तुम क्या करोगी? और हान रेयोंग का फिर से वही सब शुरू हो जाता है, ब्लैंक फेस और वो बड़ी बड़ी आंखें। और फिर वो बड़ी आंखों को देखते हुए कहता है कि क्या तुम अब ऐसे ही देखती रहोगी मुझे? तुम्हारी ये आंखें सच में किसी ना किसी की जान ले लेंगी। क्या ऐसे ही देखती हो सबको? बताओ मुझे कि अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं सोना चाहता हूँ तो क्या सोओगी तुम मेरे साथ? और ये बोलकर वो एकदम से आगे आ जाता है और तभी हमारी हीरोइन उसे और अपनी उस आंखों से बिना पलक झपकाए घूरने लगती है। और वो तो बड़ा एक्साइटेड होता है उसका जवाब सुनने के लिए। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें ना कहूँगी, क्योंकि मेरे साथ सोने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और ये सुन के वो एकदम से चुप हो जाता है। और फिर वो कहती है कि असल में हाइट 6 फुट से ज़्यादा होनी चाहिए, वज़न 80, और वो जो नीचे का सामान है वो थोड़ा ऊपर को मुड़ा होना चाहिए और थोड़ा मोटा होना चाहिए। और ये सुन के तो वो एकदम से परेशान हो जाता है, मतलब कि ये लड़की क्या बोल रही है, ये अपने माइंड में तो है और वो नीचे की ओर क्या देख रही है। मतलब वो तो बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। और तभी हमारी हीरोइन जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मेरा पति बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे ऐसे ही पसंद है। और ये सुन के वो तो एकदम से परेशान हो जाता है और खुद की इज्जत को छुपाते हुए कहता है कि क्या तुम ये मुझे अब बता रही हो कि तुम शादीशुदा हो?